एक मिनट वरन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खतौली विधानसभा के एक फुलत गांव में, जहां पर धर्मांतरण को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है शहर में। और लगातार यशवीर महाराज जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इस फुलत मदरसे में ही धर्मांतरण के केस सामने आए हैं और लगातार इस मदरसे को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मदरसे में धर्मांतरण कराया जाता है। यानी बहुत लोगों का धर्मांतरण पहले भी कराया गया है और मौजूदा अभी कुछ ही समय पहले 2 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। यहाँ के जो फुलत के ग्रामवासी हैं मेरे साथ मौजूद है। मदरसा, मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि पूरा मदरसा दिखाए। ये पूरा मदरसा वही विवादित मदरसा है जहाँ पर लगातार जो है शहर में एक विवाद फैला हुआ है इस मदरसे को लेकर। और लगातार यशवीर महाराज जी इस मदरसे को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मदरसे में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के केस सामने आ रहे हैं। मैं आम लोगों से बात कर लेता हूं किस तरह के केस यहाँ पर सामने है और क्या वाकई इस मदरसे में इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो होती हैं या नहीं होती है। आपका पूरा मदरसे को लेकर चाचा क्या कहना है? पूरे मदरसे को यशवीर महाराज जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण कराया जाता है, क्या कहना है आपका? सर ऐसा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी की बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ कोई भी केस आज तक ऐसा नहीं हुआ जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, और अगर होता तो भी ईमानदार से बता देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ बिल्कुल सही सही धर्मांतर कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ तो हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, इनका काम चारों का मरीज है। देख लेना कितना साल पुराना ये मदरसा है, कब से संचालित? मेरे हिसाब से कम 50 साल हो गए इस मदरसे। जी हाँ, ये मदरसा हमारे बड़ों ने शामिल करा था। अभी आए तो इन्होंने बढ़ा दिया, ये सब मेहनत करके चंदा इकट्ठा करा। कुछ इनके मुरीद हैं वो भी मदद करते हैं मदरसे की, बनाते हैं अपने नाम से, मतलब बढ़ा दिया। लेकिन सिर्फ यहाँ तालीम होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तालीम किस तरह की दी जाती है यहाँ पर? तालीम यहाँ से 5वीं तक की भी है, प्राइमरी, और दीनी तालीम भी है। दीनी तालीम भी है यहाँ पर। आपका इस प्रकरण को लेकर क्या कहना है? यशवीर महाराज एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ धर्मांतरण कराया जाता है, अभी कुछ समय पहले भी कराया गया है। यहाँ कोई नहीं, आज तक भी नहीं हुआ, कोई मिसाल भी नहीं बता सकता। ये तो शादी का आरोप है, वैसे नहीं, यहाँ कभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कुछ नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई आज तक। इतने बड़े आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है इसमें? इसमें आपस की रंजिश है गाँव की, बस, और कोई बात नहीं है। किस तरह की रंजिश है? यही आपस में जैसे हो जाए, किसी में अपने को बड़ा मान लगे, दूसरा अपने को बड़ा मान लगे, इस वजह का मामला है, और कोई मामला। आपका इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है? लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है मदरसा, और इसमें साफ तौर पर यशवीर महाराज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण के जैसे मामले सामने आते हैं और जल्द ही प्रशासन इस पर बड़ी कार्रवाई करे। क्या इस पूरे मामले में आपका कहना है? देखो जी, अभी तक तो कुछ भी वो नहीं। जो 2 आदमी के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये धर्मांतर किया गया, वे कहीं से करके कहीं और आए होंगे। वो गांव में रहते हैं, वे भी परे रहते हैं, हमारे तो होश से भी पहले की बात है। अरे ऐसा कुछ नहीं हो, आपसी रंजिश है, थोड़ी जमीन की उसमें चल रहा है, कब्रिस्तान की जमीन है, इसके उसमें थोड़ा सा वो चल रहा है। आपसे मैं आप आगे आइए, आपसे मैं एक बात पूछ लेता हूँ। मेरे पास कुछ नाम की लिस्ट आई है। जुगनू सनोप मोहन शर्मा, वर्तमान में अब्दुल रहमान इनका नाम है, ग्राम भैंसी में रह रहे हैं। और एक है विक्रम तिलक राम है, वर्तमान में अकरम है इनका नाम, इस काशी में मेरठ में रह रहे हैं। इसी मदरसे में उनका धर्मांतरण कराया गया। क्या है पूरी सच्चाई, आप बताइए। देखो, ये जो सब आप चल रहा है और जिसका आप नाम ले रहे हैं, इन सब नामों पे एक तो बातचीत हो गई है और मीडिया वालों पे उनके बयानात आ गए हैं, बयान हो भी गए हैं, कुछ के रह रहे हैं, कुछ के और हो जाएंगे, तो वो सारी सच्चाई सामने आ गई है। सही हकीकत क्या है? जो धर्मांतरण करता है, पहली बात तो कहीं भी जोर जबरदस्ती किसी भी धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म में भी नहीं है कि वो मुसलमान को हिंदू धर्म में लाया जाए, और ऐसे ही किसी भी धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है होता कि किसी को लालच दे करके, धमका करके और मारपीट करके इस्लाम में या फिर दूसरे धर्म में लाया जाए। ये बिल्कुल सरासर जुल्म है, कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। और ये जो नाम चल रहे हैं, ये एक साजिश के तहत है, ये कोई अब की बात थोड़ा ही है, ये तो काफ़ी पुराना चला हुआ है। 20 साल पहले ये कब के बूढ़े होने जा रहे हैं, उम्र इनकी हो गई, और ये अब विवाद उठाया जा रहा है। ये तो एक साजिश के तहत इनका विवाद चल रहा है। साजिश वो है क्या? और आपने कहा कि सच्चाई भी सामने आ गई है, सच्चाई भी है क्या और वो साजिश क्या है? सच्चाई तो यही है कि वो सब खुल करके नाम आ गए, वो कहाँ मुसलमान हुए कहाँ नहीं हुए, इनका नाम तो एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है मदरसे को लेकर के। मदरसे का विवाद जो है इनका, वो आपसी विवाद है, आपस का गाँव का विवाद है, और छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उसको लेकर के इनका विवाद चला हुआ है, और उसको लेकर के इनको मुद्दा बनाया गया है। ये कुछ आदमी है जिनको लेकर के मुद्दा बनाया गया है। तो
क्या इस पूरे मामले में आपने पुलिस प्रशासन को बताया? यहाँ पर जांच की टीम भी आई होगी कोई ना कोई? जी जांच की टीम भी आ रही है और बाकायदा जांच कर भी रही है, और अब तक कोई इस तरह का कोई मसला भी नहीं आया कि उसमें हकीकत जो है वो उनको मिल गई है, मिल भी रही है। कितने बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं? इस मदरसे में तकरीबन 150 से 200 बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ के हैं? आसपास के यही लोकल के बच्चे रहते हैं, कुछ गांव के हैं, खतौली के आसपास, सटेडी के आसपास के गांव के रहने वाले बच्चे हैं। तो वो यहीं पर रात के समय कहाँ रुकते हैं? यहीं पर रुकते हैं मदरसे में? जी उनका क़याम ताम सब मदरसे की तरफ से होता है। दुख तकलीफ बीमारी जो भी होगा मदरसा उनका इंतजाम करता है, और बहुत अच्छे से रहने खाने का इंतजाम भी मदरसे ने किया है, उनका कर रहा है। और ये सब जो भी हो रहा है ये सब उन्हें बच्चों को शिक्षा किस तरह की दी जाती है? शिक्षा में 5वीं तक की तालीम है, प्राइमरी, हिंदी, इंग्लिश, गणित और अपनी दीनी तालीम है। आपका नाम बताइए पहले, आपका क्या नाम है? सत्यपाल जी। अच्छा, सत्यपाल जी आपका नाम है। सत्यपाल जी, पूरा ये धर्मांतरण का एक मामला चल रहा है, लगभग सभी एक जिले में एक अफवाह फैली है कि फुलत मदरसे में धर्मांतरण कराया जाता है। क्या आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या धर्मांतरण जैसे मामले आते हैं सामने यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, हमने सुना भी नहीं, हमने देखा। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं फुलत के? जी हाँ। पूरा मामला बताइए आप। इस मामले में कुछ आप पे दबाव वगैरह तो किसी तरह का नहीं है? कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है इस तरह का, नाम ना है नहीं जी, सब मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल कर रहते हैं। जी हाँ। अच्छा, गांव के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँ, किस तरह का गांव है, किस तरह का माहौल रहता है, कितनी कम्युनिटी हिंदू रहती है और कितनी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है यहाँ पर? कमेटी तकरीबन बराबर के हैं, सब हिंदू मुस्लिम बराबर के हैं। अच्छा, किस तरह का एक व्यवहार इन दोनों बिरादरी के बीच में रहता है? बहुत अच्छा, प्यार से रहते हैं दोनों बिरादरी, दोनों बिरादरी प्यार से रहती है? प्यार से रहती है जी। अच्छा, धर्मांतरण इस टाइम हाईलाइट है पूरे जिले में। क्या लगता है कि आपको धर्मांतरण जैसे मामले इस मदरसे में होते हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, नाम ना सुना, नाम ना को देखा। तो आपका नाम बताइए। डॉक्टर सुरेश। अच्छा, डॉक्टर सुरेश। ये सच्चाई है। हाँ। कम से कम भी 50 साल इस मदरसे को हो गए, जी। और 30-35 साल मुझे यहाँ हो गए, जी। और मैं इनके पास आता जाता भी रहूँ इनके पास। जी। वैसे ही मेल जोल है, क्योंकि इनके भाई छोटे बीमार थे ना, वे उन्हें देखना होगा। मैं आप इसी गांव का रहने वाले हैं? ना, मेरा गाँव सिकंदरपुर है। अच्छा, सिकंदरपुर। हाँ, यहाँ डॉक्टरी करता हूँ मैं। अच्छा, ये सच्चाई है। कम से कम 50 साल इस मदरसे को हो गए। यहाँ कोई धर्मांतरण के बारे में कोई ऐसा केस मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं पढ़ता तो हूँ नहीं यहाँ की। मैंने ऐसा केस कोई यहाँ सुना नहीं। ये अभी एक इस मदरसे पे बड़ा आरोप लगा है कि यहाँ पर जुगनू मोहन शर्मा और वर्तमान में नाम है उनका अब्दुल रहमान, ये मैंने अखबार, और विक्रम तिलकराम सनोफ जो है इनका नाम है अकरम, मेरठ में रहते हैं। इसी मदरसे में उनका धर्मांतरण हुआ है। क्या लगता है कि इसी मदरसे में हुआ है? नहीं, इसमें तो नहीं हुआ। जब आप कह रहे हैं कि 50 साल से मैं इसी गांव में हूँ, 35 साल से, 35 साल से, इसे हो गया 50 साल इस मदरसे को हो गए, तो मदरसे में आपका आना जाना लगा रहता होगा यहाँ पर सभी? कब आ जाऊँ मैं, वैसे ही दवा लेना आ जाऊँ मैं, क्योंकि मेरा बीपी बढ़ता है। अच्छा, इसलिए मैं इनकी जरूरत जाता रहूँ। ऐसा कोई मैंने केस नहीं सुना कि धर्मांतरण का यहाँ। अच्छा, बच्चों की जो शिक्षा होती है यहाँ पर, बच्चे बाहर के भी रहने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। वैसे इतना पता है कि यहाँ हिंदी भी और उर्दू दोनों पढ़ाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर दोनों चीजें पढ़ाई जाती है। दोनों चीज पढ़ाई। देखिए, अभी तक तो सभी गांव के जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर अभी कोई भी धर्मांतरण जैसे यहाँ पर नहीं आज तक कोई भी केस हुए हैं, और लगातार जो ये आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। मगर यह सबसे बड़ा एक जांच का विषय है कि आखिरकार शासन प्रशासन इसमें किस तरह की अपनी जांच करता हुआ नजर आएगा, और क्या वाकई जो ये मेरे सामने नाम है जुगनू सनोफ मोहन शर्मा, इनका नाम है अब्दुल रहमान, और विक्रम सनोफ तोलकराम, इनका नाम है अकरम, क्या वाकई अब ये जांच का विषय है कि इस गांव में वाकई क्या उनका धर्मांतरण हुआ है? ये इस खबर में आगे मैं आपको और बताऊंगा। एनबी न्यूज के लिए जावेद, मुजफ्फरनगर।